Hi, this is Sanand Verma and you are watching E Times TV. I like it. मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ और भाभी जी तो एक तरह से बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरी लाइफ में, ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा OTT पे एक्टिंग करने में आता है, कोई वेब सीरीज़ में। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अपहरण सबका कटेगा जो मैंने किया है, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। सेक्रेड गेम्स जो मैंने अनुराग कश्यप जी के साथ किया, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। तो OTT पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। अभी मैं पिकैडली सर्कस लंदन में मॉब हो गया था, वहाँ पे मुझे सैकड़ों लोगों ने घेर लिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ पे मॉब हो जाऊँगा, वहाँ पे मुझे सैकड़ों लोगों ने घेर लिया था। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाया, इवन टुडे, आज की डेट में भी फाइनेंशियली आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग। मैं आज मैं जीता हूँ, जो कमाता हूँ खर्च कर देता हूँ, खुश रहता हूँ। आज मैं जीने में विश्वास रखता हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेरी आने वाली है, उसका नाम है विजय 69। ये यशराज की फिल्म है, अक्षय रॉय सर ने इसको डायरेक्ट किया है। इसमें अनुपम खेर साहब जो हैं वो लीडिंग रोल में हैं और भी बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें। मेरा भी बहुत बढ़िया रोल है, एक तरह से काफ़ी सब्सटेंशियल मेरा कैरेक्टर है, निगेटिव कैरेक्टर है थोड़ा। तो पहली बार एक बड़ी फिल्म में एक निगेटिव किरदार मैंने किया है। तो ये एक फ़िल्म आ रही है, होपफुली पे आएगी। और इसके अलावा मैंने एक फ़िल्म की है मेरी माँ कर्मा, जो कि 5 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह में। लिमिटेड रिलीज़ है क्योंकि माता कर्मा जो हैं वो जो छत्तीसगढ़ का साहू समाज है, वहाँ पे उनकी बहुत मान्यता है। तो उनके ऊपर ये फ़िल्म बनी है, बड़ी इंटरटेनिंग फ़िल्म है। मेरा रोल बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा एक और फिल्म मैंने की है, उसका नाम है सुपर वुमन। जैगम इमाम साहब ने इसको डायरेक्ट किया है, जिन्होंने नक्काश नाम की एक पिक्चर डायरेक्ट की थी। तो इसमें तिग्मांशु धूलिया साहब ने मेरे साथ एक्टिंग की है और बहुत गज़ब के एक्टर हैं वो। डायरेक्टर तो हैं ही कमाल के, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो वो फिल्म है, उसका नाम है सुपर वुमन। उसमें मीरा चोपड़ा जी भी हैं। और उसके अलावा एक और पिक्चर मैंने की है, उसका नाम है चक्कर घिन्नी। वो शूटिंग ख़त्म हो गई उसकी, अभी श्रीकांत विश्वकर्मा ने उसको डायरेक्ट किया है। उन्होंने एक और फिल्म डायरेक्ट की थी काठ गोदाम। तो ये दोनों फिल्में एक साथ ही रिलीज़ पे हैं, काठ गोदाम भी और चक्कर घिन्नी भी। चक्कर घिन्नी में मेरा कमाल का रोल है, डॉक्टर बना हूँ मैं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग रोल है। एक और पिक्चर है सेक्शन 108, जो कि रसिक खान डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि अनीस बज़मी साहब के एसोसिएट रहे हैं बहुत लंबे समय तक। तो उनकी फ़िल्म है, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, अरबाज़ खान जी हैं, रेजिना कैसेंड्रा है और मैं हूँ। बहुत बढ़िया मेरा रोल है सेक्शन 108 में। तो ये सारी कुछ फ़िल्में हैं जो कि मेरी अभी आने वाली हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा इन टर्म्स ऑफ जो एंड यूज़र सेटिस्फेक्शन होता है वो सिनेमा में आता है, फिल्मों में आता है। मैंने अगर आप अपने आप को बड़े पर्दे पर थिएटर में जब देखते हैं तो वो एक अलग ही फील होता है। पर एज एन एक्टर जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, वो मज़ा आता है OTT के लिए। और उसकी वजह ये है कि OTT पे फ्रीडम ज़्यादा है। OTT पे बहुत ज़्यादा सेंसरशिप का चक्कर नहीं है। तो फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम होने की वजह से अगर आपके कैरेक्टर में है कि आपके मुंह से गाली निकलती है तो आप बिंदास गाली दे सकते हैं। OTT में ये फ़ायदा है। लेकिन अगर वही थिएटर में के लिए वो फिल्म बन रही है, मासेस के लिए फ़िल्म बन रही है, सलमान खान साहब की फ़िल्म है, शाहरुख खान साहब की फ़िल्म है जो कि मासेस के लिए बन रही है, तो आप उसमें गालियाँ नहीं दे सकते उस कैरेक्टर के हिसाब से। तो अगर कोई कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ और उस कैरेक्टर का नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग गाली है, लेकिन मैं अगर वो शाहरुख खान के साथ वो फिल्म कर रहा हूँ तो गाली नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए वो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है। थिएटर में भी, सिनेमा में भी वो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत ज़बरदस्त ढंग से मासेस को कैटर किया जाता है। हर एज ग्रुप के लोग उसके टारगेट ऑडियंस होते हैं। हर एज ग्रुप के लोग
उस सिनेमा को, उस फिल्म को देख सके, ये रहता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा OTT पे एक्टिंग करने में आता है, कोई वेब सीरीज़ में। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अपहरण सबका कटेगा जो मैंने किया है, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। सेक्रेड गेम्स जो मैंने अनुराग कश्यप जी के साथ किया, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। तो OTT पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, और भाभी जी तो एक तरह से बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरी लाइफ में, ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। और उसके अलावा भाभी जी के अलावा अपहरण सबका कटेगा जो वेब सीरीज़ है, वो भी बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि भाभी जी का तो मैं आप समझ लीजिए कि 2300 एपिसोड कर चुका हूँ भाभी जी के, और अपहरण के 12 एपिसोड सिर्फ किए थे। और अपहरण से भी मुझे मेरा जो डायलॉग है, रेडी स्टेडी हु इज़ योर डैडी, वो इतना फेमस हुआ है कि जैसे लोग आई लाइक इट बोलते हैं, वैसे ही हु इज़ योर डैडी भी बोलते हैं। तो ये 2 काम मेरे ऐसे हैं। और तीसरा एक काम छिछोरे भी है, जिसमें मैं बोलता हूँ वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये भी बहुत बड़ा हिट है, और कितने लाखों मीम बन चुके हैं इस पर। तो फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है भगवान की दया से, और मैं फ़ैन्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर फैंस नहीं हैं तो हम नहीं हैं, हमारी वजह से फैंस नहीं हैं, फैंस की वजह से हम हैं। क्योंकि हमारे जैसे एक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन हर एक्टर को फ़ैन नहीं मिलते। तो जो सक्सेसफुल एक्टर है, जो एक्टर का सपना होता है, वो यही होता है कि उसके लाखों करोड़ों फैंस हों। यही सपना होता है। पैसा तो आप कहीं भी कमा लेंगे, कोई भी बिज़नेस करके पैसा कमा सकते हैं, कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं। पैसा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है वो लाखों करोड़ों दिल। अभी मैं पिकैडली सर्कस लंदन में मॉब हो गया था, वहाँ पे मुझे सैकड़ों लोगों ने घेर लिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ पे मॉब हो जाऊँगा, वहाँ पे मुझे सैकड़ों लोगों ने घेर लिया था। तो इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो हिंदी एंटरटेनमेंट देखता होगा और वो मुझे नहीं जानता है। तो ऊपर वाले ने इतना ज़्यादा मुझे भाग्यशाली बनाया है कि इतना प्यार देते हैं, और मैं तो हमेशा इस बात से गदगद रहता हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। और मैंने सच बताऊँ आपको, आज तक, और शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती भी थी, कि मैंने कभी भी फाइनेंशियली उतना कॉन्शियस नहीं रहा मैं। और जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग मेरी है वो बहुत ही बेकार टाइप की है, और इस वजह से मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाया। इवन टुडे, आज की डेट में भी फाइनेंशियली आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग। मैं आज में जीता हूँ, जो कमाता हूँ खर्च कर देता हूँ, खुश रहता हूँ। आज मैं जीने में विश्वास रखता हूँ, तो ज़्यादा वो सेविंग्स और कल का क्या होगा, फ्यूचर प्लानिंग, वो सब नहीं करता हूँ मैं। ज़्यादातर लोग लेकिन वही करते हैं, पर मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। लेकिन जो मुझे संतुष्टि है, जो मुझे खुशी है, जो मुझे सेटिस्फैक्शन है, वो इसी बात का है कि मुझे करोड़ों लोग हैं जो कि दिल से बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि ये मैंने जितना पैसा मुकेश अंबानी के पास है, उस पैसे से भी ज़्यादा जो वैल्यू है वो इस प्यार की है, जो मुझे करोड़ों लोग पूरी दुनिया में देते हैं। तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, इफ़ेक्ट तो होता है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे शोले एक बार बन गई, वो रमेश सिप्पी साहब ने बनाई, और शोले के लेवल की दूसरी फिल्म रमेश सिप्पी ने दोबारा नहीं बनाई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान की दया से, भगवान की कृपा से बन जाती हैं। भाभी जी घर पर हैं भाभी जी घर पर हैं एक ऐसा ही शो है जो कि भगवान की कृपा से बन गया। और जहाँ पर भगवान की कृपा है तो वहाँ पर इंसान का छोड़ना, इंसान का पकड़ना कोई ख़ास मायने रखता नहीं है। तो बहुत सारे कलाकार जो हैं वो हमारे शो को छोड़ के गए, किसी भी वजह से हमारे शो से अलग हुए। वजह उसकी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो छोड़ के गए हों, हो सकता है उनको निकाला गया हो, कुछ भी हो सकता है। पर हमारे शो की सेहत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये शो ऊपर वाले का मैजिक है, और जहाँ पर ऊपर वाले का मैजिक है वहाँ पर इंसान क्या उखाड़ लेगा भाई। डेफिनेटली OTT से फ़र्क पड़ा है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो उतना ग्रेट नहीं है जितना विदेशों में है। अभी भी बहुत लंबा समय लगेगा
इंटरनेट को पूरे देश में फैलने में। और टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में भी पूरे देश में फैला हुआ है। आप कहीं भी जाओ टेलीविज़न आपको उपलब्ध है। और जो घर की महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, दादा दादी, जो लोग घर में रहते हैं, वो लोग आज भी टेलीविज़न ही देखते हैं। तो ओटीटी जो है वो डेफिनेटली मेट्रोज़ में जो टियर 1 के जो दर्शक हैं उनके लिए ज़्यादा है। बाकी हमारा देश जो है वो ऐसा देश है जहाँ पर हर चीज़ के लिए जगह है, बहुत जगह है। तो टेलीविज़न के लिए भी जगह है, ओटीटी के लिए भी जगह है, सिनेमा के लिए तो हमेशा से रही ही है जगह। तो दर्शक टेलीविज़न में डेफिनेटली पहले से थोड़े कम हुए हैं, पर इतना भी बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आया है। क्योंकि अगर आपको ओटीटी पे देखना है, अगर आपको इंटरनेट बेस्ड किसी डिवाइस पे देखना है, तो वहाँ पर भी शोज़ अवेलेबल हैं, है ना। अगर आपका जो पहले टीवी चैनल था, तो वो टीवी चैनल जो है वो आपके फायर स्टिक में भी अवेलेबल है। वो आपके घर में आप उसको अपने ओटीटी पे भी देखते हो। तो हर चीज़ बेसिकली मेन चीज़ यही है कि मीडियम कोई भी हो, मीडियम ओटीटी हो या टीवी हो, मेन चीज़ यही है कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। अगर वो दम है तो चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंसर का कंटेंट हो किसी सोशल मीडिया पे, या टीवी में हो, या वो ओटीटी में हो, या वो सिनेमा में हो, कहीं भी हो, अगर कंटेंट में दम है, उसको दिल से बनाया गया है, उसका जो हार्ट है वो एकदम सही जगह पे है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया जाएगा। तो कोई ख़ास इससे फ़र्क पड़ा नहीं है एक्चुअली कि ओटीटी आने से टेलीविज़न जो है वो मर रहा है, ख़त्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। फैंस को मैं यही मैसेज दूंगा दोस्तों कि आपको ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि अच्छे कर्म बुरे कर्म, ठीक है। अच्छा कर्म है मतलब ये कि आप जितनी देर तक खुश हैं आपके अच्छे कर्मों का मीटर ऑन है, और जितनी देर तक आप दुखी हैं आपके बुरे कर्मों का मीटर ऑन है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा खुश रहिए और विदाउट एनी रीज़न खुश रहने की प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ मिल जाए। कंडीशनल हैप्पीनेस जो है ना, उसको छोड़िए और अनकंडीशनल हैप्पीनेस रखिए कि आप खुश हैं और खुश रह के कुछ कर रहे हैं। ये नहीं कि ये करेंगे ये मिलेगा तभी आपको खुशी मिलेगी, वो नहीं। अनकंडीशनली खुश रहिए तो आपके अच्छे कर्मों का मीटर हमेशा ऑन रहेगा, और फिर आप हर जन्म में, अगर अगला जन्म होता है तो अगले जन्म में भी आप ऐसे ही खुश रहेंगे, अच्छी जगह पैदा होंगे, किसी अमीर आदमी के यहाँ पैदा होंगे, हैं, किसी बिल गेट्स टाइप के बड़े बिलियनेयर के घर में पैदा होंगे और अय्याशी करेंगे। ठीक है, तो हमेशा खुश रहिए बस, ठीक है।